तो चलिए बात करते हैं उन छिपे हुए नियमों की जो हमारी सोशल और फाइनेंशियल लाइफ को चलाते हैं। इसे ऐसे समझिए कि हम सब एक खेल का हिस्सा हैं और आज हम उसी खेल के नियम कायदे समझने वाले हैं। ये सवाल अपने आप में बहुत कुछ कह देता है ना। अक्सर ऐसा लगता है कि जिंदगी कुछ सिस्टम से चलती है जिनके नियम कहीं लिखे हुए नहीं हैं। पर अच्छी बात यह है कि हम इन नियमों को सीख सकते हैं और इस खेल में बेहतर हो सकते हैं। तो शुरुआत कहाँ से करें? सबसे पहली और सबसे ज़रूरी बात तो ये है कि हमें ये मानना होगा कि ये सामाजिक और वित्तीय सिस्टम असल में मौजूद हैं और हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी पर इनका बहुत गहरा असर पड़ता है। तो हम इसे दो हिस्सों में देखेंगे, पहले इंसानी रिश्तों का खेल और फिर पैसों का खेल। और इन दोनों ही खेलों में थोड़ी सी जागरूकता एक सुपर पावर की तरह काम करती है। तो सबसे पहले बात करते हैं सोशल गेम की। यहाँ मामला सिर्फ अच्छा खेलने का नहीं है, बल्कि डिफेंस और ऑफेंस दोनों को समझने का है। गैसलाइटिंग के बारे में शायद सुना होगा। ये एक बहुत ही आम लेकिन खतरनाक चीज़ है। ये कोई एक दिन की लड़ाई नहीं है, बल्कि धीरे धीरे बहुत ही चालाकी से किसी को खुद पर ही शक करने पर मजबूर कर दिया जाता है। देखिए, यहाँ मुद्दा बहस का नहीं है, मुद्दा है कंट्रोल का। सोचिए, अगर कोई किसी को ये यकीन दिला दे कि उसकी अपनी यादें, अपनी भावनाएं ही झूठी हैं, तो फिर उस इंसान को कंट्रोल करना कितना आसान हो जाता है। यही इसका सबसे बड़ा खतरा है। फिर आता है डार्वो, यानी डिनाई, अटैक एंड रिवर्स विक्टिम एंड ऑफेंडर। ये एक बहुत ही क्लासिक टैक्टिक है। पहले तो वो साफ मुकर जाएंगे, फिर सवाल उठाने पर सामने वाले पर ही हमला करेंगे और फिर खेल पलट जाएगा। वो बन जाएंगे पीड़ित और सवाल पूछने वाला गुनहगार। तो अब तक हमने डिफेंस की बात की, लेकिन इन नियमों को जानना सिर्फ खुद को बचाने के लिए नहीं है। असली खेल तो तब शुरू होता है जब हम इरादे के साथ खेलते हैं। एक तरफ डार्वो जैसी टैक्टिक है जिसका काम ही है कंफ्यूजन पैदा करना, चीजों को उलझाना, और दूसरी तरफ इको हैक जैसी साधारण सी लेकिन असरदार चीज। इसमें बस किसी की बात को दोहराना होता है, ये दिखाने के लिए कि हाँ, हम सुन रहे हैं। एक चीज भ्रम पैदा करती है, दूसरी कनेक्शन बनाती है। अच्छा, एक और बड़ी मजेदार चीज है, इसे कहते हैं दी कॉम्प्लीमेंट कॉम्बो। ये किसी भी बातचीत का ताला खोलने की चाबी जैसा है। बस किसी की कोई अनोखी चीज नोटिस कीजिए, शायद कोई जैकेट या कोई पिन, और फिर उसकी तारीफ कीजिए, लेकिन कुछ खास वजह बताकर। अच्छी शर्ट है कहने के बजाय कुछ ऐसा कहिए जो एक कहानी बताता हो। इससे सामने वाले को लगता है कि उसे सच में देखा और समझा जा रहा है। चलिए अब आते हैं खेल के दूसरे हिस्से पर, पैसा। और यकीन मानिए, सोशल गेम की तरह ही ये भी एक पूरा सिस्टम है जिसके अपने नियम हैं, अपने खिलाड़ी हैं और अपनी स्ट्रैटेजीज हैं। इन्फ्लेशन यानी मुद्रास्फीति, इसका सीधा सा मतलब है कि पैसे की कीमत धीरे धीरे कम हो रही है। ये कुछ वैसा ही है जैसे चिप्स का पैकेट खरीदो और वो पहले से ही आधा खाली निकले। आज 100 रुपए में जो सामान आता है, कल उतने में नहीं आएगा। ये एक तरह की साइलेंट चोरी है। तो इस खेल में ना मोटे तौर पर 3 तरह के खिलाड़ी होते हैं। पहले हैं आम आदमी, जो धीमे और स्थिर रास्ते पर चलते हैं, सेफ्टी फर्स्ट। फिर आते हैं एंटरप्रेन्योर, जो बड़ा बनाने के लिए बड़ा रिस्क लेते हैं। और तीसरे मीम कॉइन मिलियनेयर, जिनकी कहानी में लक और टाइमिंग का बहुत बड़ा रोल होता है। और ये जो धीमे और स्थिर वाला रास्ता है, इसे कम मत समझिए। एक औसत अमेरिकन जिसने ये रास्ता अपनाया, रिटायरमेंट के वक्त उसकी नेटवर्थ लगभग 1.8 मिलियन डॉलर्स थी। ये कोई रातों रात अमीर बनने वाली कहानी नहीं है, लेकिन ये एक ऐसी हकीकत है जो फाइनेंशियल सिक्योरिटी देती है। अब बात करते हैं ब्याज की, इंटरेस्ट की। ये वो इंजन है जो या तो दौलत बनाता है या कर्ज में डुबाता है। ये या तो सबसे बड़ा दुश्मन हो सकता है या फिर वो कर्मचारी जो बिना सैलरी लिए 2400 घंटे काम करता है। तो असली सवाल क्या है? सवाल सिर्फ एक है, ब्याज वसूल कौन रहा है, हम या कोई और? सारा खेल इसी पर टिका है। तो हमने सोशल और फाइनेंशियल दोनों गेम्स के कुछ नियम देखे, पर सवाल ये है कि अब इस जानकारी का क्या करें? ये जानने से क्या फायदा? देखिए, रास्ता बहुत सीधा है। पहला कदम, इन सिस्टम्स को देखना और पहचानना शुरू कीजिए। दूसरा, इनके नियमों को समझिए। और तीसरा और सबसे जरूरी, इन नियमों को जानकर अपना खुद का खेल खेलिए, सोच समझकर। तो जीवन के इस खेल में अगली चाल क्या होगी?